चलो क्वेश्चन नंबर 30 नोट करो फटाफट जल्दी से, नोट करो, लिखो। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6 if 8 is subtracted from each of the numbers the ratio becomes 4:5. Find the numbers। ठीक है, देखो भाई मुझे नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ी बहुत कोशिश करो रिसर्च करने की, हो जाए तो हो जाएगा, नहीं होगा। देखो ध्यान से समझना बहुत। ये कह रहा है कि मेरे पास में दो नंबर्स हैं, ठीक है, इधर देख लो, आवाज नहीं बिल्कुल भी। अब दो नंबर्स हैं मेरे पास में, मान लेते हैं वो नंबर क्या है मेरे पास, लेट द नंबर्स x, y, ठीक है। बिल्कुल भी ना जाए उससे। मैंने दो नंबर मान लिए, पहला नंबर मैंने x मान लिया और दूसरा नंबर मैंने y मान लिया, ठीक। ये मुझसे कह रहे हैं कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है वो मेरे, 5:6 में है, ठीक। क्या मैं रेशियो को ऐसे लिख सकता हूँ, 5/6 लिख सकता हूँ, बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं, अगर मेरा मान लो ये रेशियो 5:6 है, क्या है 5:6 है, तो अगर ये वाला नंबर मैं x मतलब ये वाला नंबर अगर 5 है तो यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा, 5x, कितना हो जाएगा 5x। दूसरा नंबर मेरे पास में क्या है, इसके अपोन में ले लूंगा मैं 6x, कितना हो जाएगा 6x। हो गया इतना, बोलो। नहीं y क्यों लेंगे, हमें सेम लेना है बिल्कुल। देखो ध्यान से, सॉरी गलत हो गया भाई। दूसरा नंबर मेरे पास 6y, ये बात समझ आ गई नहीं, ठीक। अरे नहीं भाई, एक मिनट, एक्स ही लेना है बस मुझे, खाली ऑलरेडी रेशियो में दे रखा है ना, इस रेशियो में से 8 घटाने के बाद ये आना चाहिए रेशियो, ठीक है। वाई नहीं, देखो पहला नंबर कितना हो जाएगा 5x और दूसरा कितना हो जाएगा 6x, ये हो गए। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो ये वाला नंबर निकल के जाएगा, यहां पुट करूंगा तो ये नंबर निकल के जाएगा, ठीक है। y पुट करने के लिए दो इक्वेशन बननी चाहिए, दो इक्वेशन इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक। अगर जैसे ध्यान से सुनो, अगर मैंने एक वेरिएबल लिया x तो एक इक्वेशन से काम हो जाएगा, वेरिएबल लूंगा मैं 2 तो इक्वेशन 2 होनी चाहिए तभी आंसर आएगा। अगर मैंने वेरिएबल ले लिए 3 तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए फिर, ठीक है, तभी सोल्व होंगी वो। अब ध्यान से सुनो, 5x/6x। अब ध्यान से सुनो, आगे कह रहा है इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी कि इसमें से भी क्या करना है मुझे, 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से भी क्या करना है मुझे, 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। कर दिया मैंने सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तब जाके रेशियो कितना बन जाता है, 4/5 बन जाता है। ये लिखा तो है, ऑफ द नंबर्स आर रेशियो बिकम 4/5, ठीक है। अरे कैसे घटा दोगे, यहाँ भाई वेरिएबल है x, भाई ऐसे कैसे चला जाएगा। देखो अब सुनो यहाँ पे, अरे इधर सुन लो, तो 5x - 8/6x - 8 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा ये, देखो भाई अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 5x - 8, ये हो जाएगा 4 और 6x - 8, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने जानते हो, समझ गए बस। 5 5 जा 25x माइनस 5 8 जा 40 बराबर 6 4 जा 24x माइनस 8 4 जा 32। देखो इधर आके माइनस हो जाएगा तो 25x माइनस 24x इक्वल टू 32 है माइनस का,
ये जो 40 है माइनस का लेफ्ट हैंड पर राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा x बराबर, देखो 40 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। अब इन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या होंगे मेरे, नंबर्स होंगे, पहला नंबर क्या था मेरे पास में 5x, ये मैंने 5x लिया था ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 8 यानी कि 40। दूसरा नंबर क्या था 6x इक्वल टू 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48। ये मेरे पास नंबर हो गया, आंसर हो गया। अब देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ। नंबर क्या था, पहला नंबर क्या था मेरे पास 40/48। अगर मैं इसमें से भी 8 माइनस करता हूँ और इसमें से भी 8 माइनस करता हूँ तो कितना आना चाहिए 4/5 आना चाहिए। कितना आएगा यहाँ से 32 और यहाँ से कितना बचेगा 40। किससे कटेगा ये 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, आ गया 4/4। इसका मतलब क्वेश्चन कौन सा 8, अरे लिखा तो है इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड ईच। क्वेश्चन पढ़ लोगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। नोट करो जल्दी। चलो भाई देखो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, बात मत करो बिल्कुल भी। 14 है, देखो क्वेश्चन कह रहा है लिखो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मुझे क्या बताना है इसमें, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मुझे ये बताना है कि सर ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। बात समझ में आ गई नहीं? ठीक, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का पहला ये कह रहा है 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 कोमा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहली वाली इक्वेशन है। अब ध्यान से समझो। अब यहाँ पर मैं इसे कंपेयर करूँगा तो कंपेयर यहाँ पे लिखना विखना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बताना है मुझे A1/A2 क्या आएगा, B1/B2 क्या आएगा, C1/C2 क्या आएगा। तो बताओ A1 क्या आएगा यहाँ से 4/3 अपॉन A2 क्या आएगा यहाँ से 2, यही आएगा ना बराबर। ये 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो यह जाएगा 4/6, ये कटेगा तो 2/3 आ जाएगा। तो A1/A2 कितना आ गया 2/3। जब तुम छोटी छोटी बात पूछते हो ना तो मुझे गुस्सा आता है बस। आगे देखो B1 की वैल्यू कितनी है 2/B2 की वैल्यू कितनी है 3, ये भी 2/3 आ गया बराबर। C1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 12। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। देख रहे हो वैल्यू तीनों इक्वल आ गई। और जब वैल्यू तीनों इक्वल होती तो क्या होता है, टू अपॉन थ्री बराबर 2/3 बराबर 2/3 है। ठीक है, जब तीनों लाइन क्या होती है इक्वल होती है तो वो लाइन होती है हमारी कोइंसाइड। क्या होती हैं कोइंसाइड। और कैसे होंगी कंसिस्टेंट। आंसर, अरे भाई कंसिस्टेंट ही है लाइन। हो गया इतना। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वो वाली लाइन होती है जब ये लास्ट में से कट जाएगी। ध्यान से देखोगे तभी तो पता चलेंगी चीज़ों का। उतारने का मौका तुम खुद देखो। अब सेकंड पार्ट है 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 कोमा 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0।
जल्दी करो। मिटा दूँ? जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो फटाफट। तो 2 से काट दो, आएगा 2/3। लो, कौन सी बड़ी बात है इसमें। 8/12 है, 2 4 जाए, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। मतलब 10th क्लास में अगर तुम 2 से काटोगे। अरे वो छोटी क्लास वाले बच्चों को बताते हैं भाई, तुम बड़ी क्लास में आ गए, तुम्हें डायरेक्ट काटना है और क्या। बिल्कुल, जिससे मर्जी करो उससे काटो, बस एकदम से प्राइम नंबर पे आ जाओ। देखो भाई, ये इक्वेशन है मेरे पास और मुझे इसमें सेम चीज़ करनी है जो मैंने पीछे करी थी। अरे भाई देखो, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 की वैल्यू कितनी है 4, A2 की वैल्यू कितनी है 3, B1 की वैल्यू कितनी है -1, B2 की वैल्यू कितनी है 2, C1 की वैल्यू कितनी है -4, C2 की वैल्यू कितनी है -14। देखो अब ध्यान से देखो इक्वेशन को, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो 4/3 इक्वल -1/2, ये इक्वल नहीं है तो यही छोड़ देंगे। अब ये बताओ ये कौन सी कंडीशन कौन सी बनती है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम, पहली वाली भी कंसिस्टेंट थी, ये भी कंसिस्टेंट है। जल्दी करो, ये आंसर हो गया, बस करो जल्दी। अरे आंसर भी चेक करते रहिए। हो गया, थर्ड वाला कराऊं? ना, हो गया। थर्ड वाला देखो, देखो थर्ड वाला पार्ट, ये कह रहा है 3x -5y -11 = 0, 6x -10y -7 = 0। ठीक, ये कह रहा है। अब देखो तो यहाँ से क्या आएगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 कितना है 3, A2 कितना है 6, कितना आएगा 1/3। B1 कितना है -5, B2 कितना है -10, कितना आएगा 1/2, -5 से कट जाएगा 2 बार। C1 कितना है -11, C2 कितना है -7, ये कितना जाएगा 11/7। वैल्यू क्या क्या आई 1/2 आ रहा है, 2 आएगा। देखो 1/2 बराबर 11/7, ये वाला नहीं कटा। और जब थर्ड वाला नहीं कटता है तो क्या बोलते हैं उसको, इनकंसिस्टेंट। जल्दी करो। देखो अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। ये कह रहा है कि 6x - 3y -12, 2x - y -4 = 0। ठीक है, सिंपल है। कैसे करेंगे बताओ, A1/A2, B1/B2, C1/C2।
A1 कितना है 6, 2 बराबर कितना आएगा 3/1। V1 कितना है माइनस का 3 अपॉन V2 कितना है माइनस का 1, कितना आएगा 3/1, माइनस माइनस कट जाएगा। C1 कितना है माइनस के 12, ये कितना माइनस के 4, माइनस से माइनस इसे कट जाएगा 3 बार, तो कितना आया 3/1, तीनों इक्वल, तो यह आया 3 = 3। ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ, जब तीनों इक्वल होती हैं तो कंसिस्टेंट। जल्दी नोट करो फटाक से। मिटा दें? अच्छा, पहले समझते हैं फिर करते हैं। हो गया, चलो अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट। देखो ये कह रहा है कि 6x + 3y सॉरी 5y -11 = 0, 9x + 15/2y - 21 = 0। जल्दी देख लो इधर, अब ध्यान से देखो, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 की वैल्यू कितनी है 6, A2 की वैल्यू कितनी है 9, तो यह आएगा 2/3। B1 की वैल्यू है 5, B2 की वैल्यू है 15/2, 2 घूम के ऊपर पहुँचेगा तो 10 आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 2/3, क्योंकि 5 से कट जाएगा ये। ठीक है, C1 की वैल्यू है -11, C2 की वैल्यू है -21, ये सर नहीं कटेगा तो कितना आएगा 11/21। तो यहाँ पर आया 2/3 = 2/3 = 11/21, ये नहीं कटा, क्या हो जाएगा ये इनकंसिस्टेंट ना, टेंस थोड़ी टेंट। जल्दी करो, ये इसके पांचों पार्ट हो गए क्वेश्चन के। ठीक है, सारे के सारे पार्ट जो थे आसान है, कोई इसमें इतना बड़ा बाला अब सारे क्वेश्चन तुम घर से करोगे, मैं तुम्हें कराऊंगा इसमें क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 सारे करोगे। हाँ, ये आगे के तुम करोगे तो ठीक है, अपना फ़ायदा है, कर नहीं करोगे तो भी ठीक है, तुम्हारा ही नुकसान है। ठीक है, अरे ठीक है, हाँ चले आगे चले अब। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखो 20 क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि फाइंड, मेरे साथ साथ लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx + 3y = 3 and 12x + ky = 6 represent
पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या हुआ है? किसका? देखो इधर, अब सॉल्यूशन समझ लो इसका। देखो इधर, मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? के की। फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन दे रखी है। तो पहली वाली इक्वेशन देखो, पहली वाली इक्वेशन है के एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3, कोमा दूसरी इक्वेशन क्या है 12x प्लस के वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ के एक्स प्लस 3y माइनस के 3 बराबर 0। इसे लिखूँगा मैं 12x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर 0। क्लियर इतनी बात? लिखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। देखो a1 की वैल्यू कितनी यहाँ से k, a2 की वैल्यू कितनी है 12, b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, b2 की वैल्यू कितनी है k, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 और माइनस के 6, इससे कट जाएगा, ये आएगा 1/2। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? ठीक है, अब ध्यान से देखो। ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये वाला पहला वाला इसके इक्वल नहीं है, और अगर पहले दो इक्वल नहीं होते तो वही कैसी होती हैं हमारी? कंसिस्टेंट होती हैं। और लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग। कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग होती हैं। लेकिन उसने मुझसे बोला है कि लाइन पैरेलल है मेरी। लाइन क्या है? पैरेलल। तो के की ऐसे क्या वैल्यू पुट करी जाए कि लाइन मेरी पैरेलल हो जाए? क्या हो जाए? पैरेलल। लिखो ज़रा, क्या क्या बनेगा? के अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन के बराबर 1/2, ये बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। पहले वाली वैल्यू इसके बराबर रखो, फिर ये वाली वैल्यू इसके बराबर रखो। तो पहले वाली वैल्यू इसके बराबर रखते हैं, तो यहाँ से आएगा के अपॉन 12 बराबर 1/2। तो ये हो जाएगा 2k बराबर हो जाएगा 12, तो k बराबर कितना आएगा 6। 2 से कट जाएगा ये 6 बार। ठीक है, कितना आ गया 6। अब ये वाली वैल्यू इसके बराबर रखो, तो ये है के अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो के की के से वैल्यू हो जाएगी, के स्क्वायर आ जाएगा बराबर 12 3 जा 36, यही तो आएगा। तो इधर आके अंडर रूट लग जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 36। तो के बराबर क्या कितना आएगा? प्लस माइनस के 6। कितना आएगा? प्लस माइनस 6। ठीक है, के बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस 6। यानी कि यहाँ से के की वैल्यू एक तो आएगी मेरी माइनस के 6 और एक आएगी प्लस के 6। अब मैं फिर कंफ्यूज हो गया कि सर मैं माइनस के 6 वैल्यू पुट करूँगा इसमें तो अब लाइन पैरेलल होंगी, या प्लस के 6 पुट करूँगा तब पैरेलल होंगी? पैरेलल की कंडीशन क्या है? क्या तीनों इक्वल होते हैं? होने चाहिए ये। जब तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसाइड होता है। पैरेलल क्या होता है? जब लास्ट वाला इक्वल ना हो, शुरू के दो बराबर हो जाए, बस किसी भी तरीके से पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो, तो मेरे पास है के अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन के। तो सबसे पहले मैं के की वैल्यू माइनस के 6 रख के देख लूँ, तो रखो माइनस के 6। तो माइनस के 6 अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन माइनस के 6। ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। कितना आ गया? माइनस के 1/2 बराबर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस के 1/2। आगे बराबर दोनों है ना, और दोनों बराबर आ गए, लेकिन लास्ट वाला क्या है? बराबर नहीं है। देखो जरा ध्यान से, बराबर आएगा 1/2। ये है पॉजिटिव का, ये दोनों आ गए नेगेटिव के, तो ये वाला बराबर नहीं हुआ। देखो ये दोनों आ गए बराबर, ये वाला बराबर नहीं आया। तो जब ये वाली कंडीशन बनती तो कैसी होती लाइन है मेरी? पैरेलल। क्या समझ में आया? आ गया? लाइन कैसी हो गई? पैरेलल। अगर मैं प्लस के 6 वैल्यू रखता तो क्या होता? अगर मैं, देख लो ध्यान से समझ लो, अगर मैं प्लस के 6 रखता तो ये हो जाता 6 अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन 6। यहाँ से आता 1/2, यहाँ से भी कितना आता 1/2, तो आता 1/2 बराबर 1/2 बराबर ये वाला 1/2। C1 C2 वाला भी तो लोगे ना, ये तो तीनों बराबर आ गए। तो यहाँ से लाइन कैसे बन जाएंगी? कोइंसाइड। और हमें लानी थी पैरेलल, तो हम के बराबर क्या पुट करेंगे? माइनस के 6। ठीक है, तो ये वाला हम यहाँ से रेज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम द वैल्यू ऑफ के इज़ माइनस के 6। ख़त्म, आंसर हो गया। जल्दी नोट करो क्वेश्चन पूरा, बिल्कुल क्वेश्चन भी करना है, सब करना है। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हो गया? चबत मारा किसी ने? लग गया ये? कोई बात नहीं।